वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं तापसी पन्नू, विक्रांत मासे एंड हर्षवर्धन राणे स्टार ऑफ फिल्म हसीन दिलरुबा के बारे में। एक वक्त था जब हमारे हिंदी फिल्म मेकर्स, इंटरनेशनल राइटर्स या कि हमारे यहाँ के महान राइटर्स की पॉपुलर बुक से इंस्पायर्ड होकर फिल्में बनाते थे। उसके बाद 70s एंड 80s के दौर में जेम्स हैडली चेस, गुलशन नंदा, सुरेंद्र मोहन पाठक एंड इस तरह के राइटर्स की किताबों से मास फ्रेंडली फिल्में बनाने लग गए, जो कि थोड़ी सी मसालेदार हुआ करती थी एंड वर राइट इंग्रेडिएंट्स फॉर अवर हिंदी फिल्म्स। अब इस तरह की कहानियों से इंस्पायर्ड होकर बी आर इशारा एंड विनोद पांडे जैसे डायरेक्टर्स ने मॉडर्न मैरिड फैमिलीज की कहानियां बनाई थी विद एंगल ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट इन क्लासी एंड आर्टिस्टिक मैनर। 2000 एरा के आते आते इस तरह की फिल्मों को भट्ट कैंप ने मर्डर, जिंदा, पाप एंड लाइन से कई फिल्में बनाई थी, जिसमें एक मैरिड कपल होता है और किसी का अफेयर होता है एंड प्लस सम मिस्ट्री एलिमेंट अटैच टू इट। बट इन फिल्मों की खासियत ये थी कि इन फिल्मों का म्यूजिक आउटस्टैंडिंग होता था एंड केटर्ड टू द मासेस ड्यू टू टिटलेटिंग फ्लैश शोज एंड मेनी अदर फैक्टर्स। हसीन दिलरुबा फिल्म की बात करेंगे तो इसका जो ट्रेलर है ऑल्सो सीम्स टू बी वन ऑफ दीज फिल्म्स जिसमें आपको सुरेंद्र मोहन पाठक से लेकर भट्ट कैंप्स में बनी फिल्मों की झलक दिखाई देती है, बट विद द आर्टिस्टिक टच ऑफ पी आर इशारा टाइप ऑफ फिल्म्स। तो चलिए जानते हैं कि क्या हसीन दिलरुबा हमें कुछ कमाल का, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स देने में कामयाब होगी या फिर माइट एंड अप बीइंग जस्ट अ वीक क्लोन ऑफ सच फिल्म्स। हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी है ज्वालापुर में बसे एक इंजीनियर ऋषु यानी कि विक्रांत मसे की, जिसकी शादी एक चुलबुली सी लड़की रानी यानी कि तापसी पन्नू से होती है। अब ऋषु काफी शर्मीले किस्म के होते हैं और उसी के बनते वो अपनी पत्नी के साथ बॉन्ड करने में काफी वक्त लेते हैं और उसके बाद भी ठीक से कुछ बात नहीं बनती। अब इस बीच इनके बीच में आ जाते हैं नील यानी कि हर्षवर्धन राणे, जो कि ऋषु के कजिन है एंड नील की चार्मिंग पर्सनालिटी के बनते रानी नील की ओर आकर्षित होने लग जाती है और उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज आपको भट्ट कैंप में बनी कुछ फिल्में सच एज मर्डर एंड फ्यू मोर की इंस्टेंट याद आ जाएगी। बस डिफरेंस यही है कि वो फिल्में बड़े शहर में या कि स्टाइलिश मैनर में सेट थी और ये एक छोटे शहर में सिंपल लोगों के बीच में है। बाकी सब कुछ काफी हद तक सिमिलर है। कहानी भी अगर आपने इस तरह की फिल्में देखी है तो काफी प्रिडिक्टेबल लगेगी, बट स्टिल द मूवी कीप्स यू होल्डेड ड्यू टू इट्स स्क्रीन प्ले एंड आप जानना चाहते हो कि आगे होगा क्या। फिल्म के इनिशियल पार्ट्स में विक्रांत एंड तापसी के बीच में जो लाइट मोमेंट्स है, वो छेड़छाड़ वाले मोमेंट्स है, वो टीजिंग फैक्टर वाले जो मोमेंट्स है, वो शादी के बाद के जो मोमेंट्स है, ये काफी मजेदार है। उसके बाद एंटायर हर्षवर्धन राणे अट्रैक्शन वाला जो ट्रैक है वो भी काफी इंजॉयबल है। दीज सीन्स कीप्स यू इन्वॉल्व इन द फिल्म। हाँ, विक्रांत एंड तापसी के बीच में जो टिफ होता है वो बिना वजह का लगता है, मतलब वजह है बट उसमें थोड़ी सी और इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो काफी कुछ हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन यू नीडेड दिस थिंग टू हैव मोर इंटेंसिटी, मोर डिटेलिंग आउट हियर। एंड एज आई सेड, इंटेंसिटी नहीं है उसमें, दैट्स वेयर द फिल्म स्टार्ट्स गोइंग डाउन, एज मुद्दा थोड़ा वीक था और इम्पैक्टफुल और होना चाहिए था। फिल्म के सेकेंड हाफ में स्क्रीन प्ले काफी स्लो हो जाता है, मूव्स ऑन अ स्नेल पेस, जहां पर विक्रांत का जो ऑब्सेशन वाला ट्रैक है वो अगेन अनजस्टिफाइड लगता है। उस पे तापसी का सफरिंग वो भी अनजस्टिफाइड लगता है। इस पूरे पार्ट में नैरेटिव एंड पुलिस कन्फेशंस वाले जितने भी सीन्स है वो काफी वक्त ले लेते हैं एंड कीप्स ड्रैगिंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब बीच बीच में तापसी शेयरिंग ट्रुथ टू विक्रांत या विक्रांत शेयरिंग इज ग्रीफ टू हिज फ्रेंड एंड ये सब कुछ अच्छा है, बट ओवरऑल आपका जो इंटरेस्ट है वो फिल्म से थोड़ा थोड़ा छूटने लग जाता है। अब एक्सपेक्ट करते हो कि हर्षवर्धन राणे की बैक स्टोरी और समथिंग अटैच टू इट हो, बट लुक्स लाइक द राइटर्स जस्ट फॉरगॉट टू डू दैट। नो बैक स्टोरी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मेकिंग हिम लुक लाइक अ फ्लैट कैरेक्टर इन द फिल्म। नाउ कमिंग टू द क्लाइमैक्स, एक बड़ा सा ट्विस्ट है, बट अगर आपने अबो मेंशन फिल्में देखी है तो दिस विल बी अगेन प्रिडिक्टेबल फॉर यू। एंड विदाउट रिवीलिंग द स्पॉयलर्स, ऑन मेडिकल ग्राउंड्स या कि डीएनए टेस्टिंग और पोस्टमार्टम ग्राउंड्स पे दिस इज इम्प्रैक्टिकल। काफी लूप होल्स है इस पूरे पार्ट में, क्योंकि ऑन पेपर्स काफी एक्साइटिंग लगेगा, बट अगर ध्यान से सोचेंगे तो काफी सवाल उठते हैं। देन साउंड स्किडिश एंड इम्प्रैक्टिकल। ये अगर पुराने जमाने की कोई फिल्म होती तो शायद ऑडियंस माफ भी कर देती, बट आज की ऑडियंस काफी स्मार्ट हो गई है। आई डोंट थिंक सो दे विल एक्सेप्ट दिस क्लाइमैक्स। हाँ, लोकेशंस की बात करेंगे तो ज्वालापुर का जो लोकेशन है वो माइंड ब्लोइंग है, स्पेशली विक्रांत मसे का जो घर है और जो उसका लोकेशन है, सुपर्ब है। म्यूजिक की बात करेंगे तो कुछ गाने बहुत ही कमाल के एंड बैकग्राउंड स्कोर गोज वेरी वेल विद द फिल्म। वहीं डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर साहब एक पुरानी कहानी को आज के नॉर्थ इंडियन छोटे शहर वाले अंदाज में प्रेजेंट करते हैं, बट हैज लॉट्स ऑफ लूप होल्स एंड फ्लॉज इन द फिल्म। उनके कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है बट काफी खोखले हैं, कोई डेप्थ नहीं है ज्यादा, ना ही डिटेलिंग है। बट एज आई सेड, काफी जगह पे फिल्म एंगेजिंग है। अगर आप लॉजिक साइड में रख दो और अगर आपने हार्डली इस तरह की फिल्में देखी है, देन यू माइट लव दिस फिल्म।
बट काश अगर हमारे डायरेक्टर साहब और थोड़ी डिटेलिंग एंड डेप्थ ऐड करते तो ये फिल्म वाकई में एक कमाल की फिल्म बन सकती थी। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो तापसी इन चुलबुली अंदाज इज सुपर एंड सो इज इन ऑल द पुलिस रूम वाले सीन्स में जहाँ पे उनका सफरिंग दिखाया है, जो उनका सीरियस लुक दिखाया गया, बहुत ही कमाल की है। हाँ, सेकेंड हाफ वाले रिपेंटेंस वाले फेज में कुछ बात बनती नहीं है। विक्रांत मसे शाइन्स हाई इन सम सीन्स, रेस्ट सीन्स में ही इज फाइन। Harshvardhan Rane has outstanding screen presence and rises above everyone in his small role. This shows the potential of Harshvardhan Rane, who is a fantastic actor. और हमने उनका काम सनम तेरी कसम एंड तैश में भी देखा है, जहां पर वो दमदार थे, और वही हम एक्सपेक्ट करते हैं इस फिल्म में भी। एंड टू सर्टेन एक्सटेंट ही सक्सीड्स इन दैट, बट उनका रोल हार्डली है फिल्म में, बहुत ही छोटा रोल है। अगेन, नो बैक स्टोरी, नो डिटेलिंग इन दिस कैरेक्टर। इट्स अ क्राइम टू वेस्ट सच टैलेंटेड एक्टर इन सच फिल्म्स। इनके अलावा आदित्य श्रीवास्तव, दया शंकर पांडे, आशीष वर्मा, यामिनी दास आर फाइन इन देयर पार्ट्स। So on an overall basis पे Haseen Dilruba is a quirky pulp drama which is a decent watch on OTT. But with talented names such as Taapsee, Vikrant, Harshvardhan, Anand L. Rai, Kanika and others attached to it, ends up on a underwhelming note. ये कमाल की फिल्म हो सकती थी अगर और डिटेलिंग होती और थोड़ा प्रैक्टिकल क्लाइमैक्स होता, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। बट फॉर तापसी, विक्रांत एंड हर्षवर्धन के फैंस इट्स अ 3 स्टार वाली फिल्म। सो ऑल यू तापसी, विक्रांत एंड हर्ष के फैंस, डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा।